हेलो, गुड आफ्टरनून डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आज की ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास दिसंबर में हमारा एग्जाम होना है। ले देखिए कुल टोटल कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपके पास सिर्फ 90 डेज ही आपके पास बचे हैं। अब इन 90 दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे कि आखिर कैसे, और कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की, तो आप बिल्कुल भी एक भी दिन आपको बर्बाद नहीं करना है और इन 90 दिनों में आपको आपकी तैयारी उस लेवल पर लेकर जाना है ताकि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। जी विद्यार्थियों, अब बिल्कुल भी समय आपके पास नहीं है कुछ भी बहुत ज्यादा सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए। इसलिए इन 90 दिनों में ही आपको आपकी पूरी की पूरी तैयारी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इन 90 दिनों में तैयारी? देखिए, कुछ एक बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपके पास एक रणनीति हो, आपके पास एक प्लानिंग हो। कैसे इन 90 दिनों में आप आपकी जो तैयारी है इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, कैसे आप इन 90 दिनों के अंतर्गत आपकी जो तैयारी है पूरी की पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। ये आपके पास समझ इस पर होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वरना आपके ये 90 दिन भी वैसे ही निकल जाएंगे जैसे कि आपने बाकी के दिन निकाले हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे इन 90 दिनों में सितंबर से लेके अक्टूबर और अंत में नवंबर तक कैसे हम इन सभी मंथ को कंप्लीट कर कर आपके दिसंबर में आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, एक एक करके चीजों को समझते हैं और आप पेन कॉपी लेके बैठना, इन चीजों को नोट करना ताकि आपकी आंखों के सामने ये चीज रहे। जो पहली बार यूजीसी नेट जेआरएफ देना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखिए, किसी भी तैयारी के लिए सबसे जो पहली चीज होती है वो है आपका सिलेबस। यानी जब तक आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये तो बहुत बाद की बात होती है, पर क्या पढ़ के तैयार करना है, प्रारूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है एग्जाम, उसको समझने के लिए आपकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है ये होती है सिलेबस। ठीक है, आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही पेपर का आपको सिलेबस कंप्लीटली अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर? पहली बात, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम मैं अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। क्लियर? और जो विद्यार्थी पहली बार आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं वो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं उन सबके लिए मैं पेपर 1 यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक हम कम्युनिकेशन आईसीटी कंप्लीट कर चुके हैं, हायर एजुकेशन चल रहा है और जल्दी हम मैथ की यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप यदि पढ़ना चाहते हैं, पेड कोर्स सपोर्ट नहीं कर सकते या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, तो आप राधेश पाठशाला से बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस की। मैंने बात की थी आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस 10 की 10 जो यूनिट है, एक एक चीज। कितनी यूनिट है हमारे पास? टोटल टोटल 10 यूनिट्स है। 10 की 10 यूनिट्स आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए, कहाँ से कौन सी चीज पूछी जाएगी, क्या नहीं पूछी जाएगी। क्लियर? फिर आपको सेकंड आना है पीवाईक्यूज पर। मैं अपने बोलता हूँ अभी से लगाना, मैक्सिमम आपको 10 ईयर्स बोलता हूँ मैं। पेपर 2 में तो आप 10 ईयर्स ही लगाएंगे, लेकिन पेपर 1 में क्या है ना, एक ईयर में बहुत सारे अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो मैक्सिमम आप पेपर 1 के लिए 5 ईयर्स के पेपर आप लगाएंगे कंप्लीटली। पेपर 2 के लिए आप 10 ईयर्स, 1 के लिए 5 ईयर्स कम से कम आपको पेपर अच्छे से लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको उन प्रश्नों पे। अब देखिए, सिलेबस समझ लिया, पीवाई को देख लिया, पता चल गया आपको कि कैसे पेपर पूछा जाएगा, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी जो सब फिर तीसरे थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ी चीज आती है वो होती है आपकी नोट्स। अर्थात आपके पास एक ऐसा कंटेंट हो जो ऑथेंटिक हो। क्लियर? एक ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होना चाहिए, एक वैलिड कंटेंट आपके पास हो, जिससे आपका सारा का सारा जो सिलेबस है ना ये अच्छे से कवर्ड हो जाए। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर्ड हो जाए, इतना आपको इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर,
और इन सभी के नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए और मिलते रहेंगे आपको। क्लियर? अभी हम समझेंगे कैसे क्या पढ़ना, लेकिन हमको क्या क्या अभी हम समझने वाले इस क्लास में वो समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपके पास कंटेंट आ जाएगा, आपकी पहली प्राथमिकता फिर रहती है आपके पास सारा का सारा कोर्स आपको कंप्लीट करना है। 10 की 10 यूनिट्स दोनों ही पेपर की, सिर्फ पेपर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 की 10 यूनिट्स आपको दोनों ही पेपर की अच्छे से कंप्लीट करना है, तभी जाके आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आती है रिवीजन 7, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपकी तैयारी ये मान के चलिए आप अधूरी रहेगी। आपके पास प्रत्येक यूनिट का मल्टीपल रिवीजन होना ही चाहिए, तभी कहीं जाके आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और फिर एक अंत की जो पड़ती, जब आपकी सभी यूनिट्स कंप्लीट हो जाती, फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कुल मिला के 4-5 पैरामीटर्स होते हैं, इनको हम तैयार करते हैं। अब एक एक करके कुछ चीजों पर हम बात कर लेते हैं, कैसे हम इन चीजों को करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप पीवाईक्यूज लगाएंगे। पीवाईक्यूज के लिए मैंने अभी क्या बताया आपको, पीवाईक्यूज के लिए मैंने बताया आपको सबसे नंबर 1 चीज, पेपर 1 की यदि मैं बात करूं आपसे, पेपर 1 में आप 5 ईयर के पीवाईक्यूज लगाएंगे। क्लियर? पेपर 2 की मैं बात करूं, पेपर 2 में भी आप कम से कम 10 ईयर के पीवाईक्यूज लगाना है इन 2 महीनों में। अब देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ चीजें बता देता हूँ थोड़ी सी। अब आपके पास कुल कितने दिन का समय, आपके पास है कुल 3 मंथ। ठीक है, जिसमें से आपको 2 मंथ ही तैयारी करना है, बस 2 मंथ ही प्रिपरेशन आप करेंगे, इससे अधिक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको 10-10 यूनिट दोनों पेपर में पढ़ना है। अब आपके पास जो एक, इसमें से आपके जो 3 मंथ में से जो एक आपका 1 मंथ बचेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सभी 20 यूनिट यानी दोनों ही पेपर का अच्छे से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इतना बस आप इसमें याद रखिए। सिर्फ आपको 2 महीने अभी तैयारी करना है, लास्ट का जो 1 मंथ इसमें आपको सभी यूनिट्सों को फिर से पढ़ना है, यानी कि पूरा पूरा सिलेबस आपको जो कंप्लीट करना है। यानी कि अभी सितंबर और अक्टूबर 2 महीने आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस करने की, तभी आप जाके एक अच्छा स्कोर जेआरएफ में ले पाएंगे। तो बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए, बिल्कुल भी समय व्यय बर्बाद नहीं करना है। जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए जल्दी, क्योंकि आज शायद 30 तारीख हो गई, कल 31 तारीख है, एक दिन आपके पास बचा। एक दिन में सभी प्रॉब्लम्स को निपटा दीजिए। यदि आप सीरियसली होकर, डेडिकेटेड होकर यदि आप तैयारी करना चाहते हो और एग्जाम देना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए, झोंक दीजिए खुद को। इन 2 महीनों में ही आपको अच्छी तैयारी करना, आपकी मेन तैयारी इन्हीं 2 महीने में होगी। इसके अतिरिक्त आपको जो 1 मंथ बचेगा, इसमें आपको पूरा का पूरा फिर से रिवाइज करना है। अब ये 2 महीने के तैयारी के दौरान आपको एक चीज पता चल जाएगी। ठीक है, क्या पता चलेगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। इन 2 महीने के दौरान आप ये पता कर लेंगे कि आपके लिए मोस्ट टॉपिक कौन सा है। ठीक है, आप उन मोस्ट टॉपिक को छांटिए। प्रत्येक यूनिट से लगभग 5 प्रश्न आते हैं, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा आपको जब रिवीजन के दौरान। और मेन आपको इसमें पीवाईक्यू तो हेल्प करेगा ही कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हमने सिलेबस में सभी चीजें कंप्लीट की हैं, बुक्स अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैंने भी आपको जो नोट्स की बात में कर रहा था, तो आपको क्या है ना, अलग से कोई भी, यदि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप वही पढ़िए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका 1 सोर्स मल्टीपल रिवीजन, ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं आज ये बुक पढ़ ली, कल किसी दूसरे की बुक उठा ली, परसों किसी तीसरे की, इसमें तो आपका भविष्य बर्बाद कर लोगे, नहीं हो पाएगा एग्जाम। आपके पास एक अच्छा वैलिड ऑथेंटिक सोर्स हो, उसी को बार बार मल्टी टाइम आपको पढ़ना है। क्लियर? एमसीक्यूज बार बार लगाइए, जितने भी आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं, और ये क्रम में आपको तैयारी करना। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, यही आपकी 90 डेज की स्ट्रेटेजी, और कुछ नहीं करना। इसी वे में आप जो पढ़ते रहेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन यदि आपके लिए अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना राधेश पाठशाला को, ताकि वो एक फ्री पेड कोर्स यहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद सभी साथियों के लिए। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और खूब मजे कीजिए। जय हिंद सभी साथियों को।